तो उसमें न मिट्टी है, पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है, न आकाश है। जड़ तत्व कोई भी नहीं है। आत्मा में कोई जड़ तत्व है? कोई भी जड़ तत्व। तो वो निराकार ज्योति बनना पड़े। क्या सूर्य में क्या होता है? जल होता है? नहीं होता है। मिट्टी होती है? हाँ, नहीं। आग ही आग, अग्नि बनना पड़े। आग बनेगा, आग बनेगा तो फिर क्या होगा? काम, क्रोध, इसके अलावा और कोई अग्नि होती? काम अग्नि, क्रोध अग्नि, और कोई अग्नि? कौन सी? जल्दी से लिखो, टाइम वेस्ट होता है? हाँ, योग अग्नि। तो किससे योग लगाए? जो सदा काल शांत रहती है आत्मा, कभी भी अशांत नहीं होती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी होती है, पार्ट बजाती कि नहीं? हाँ, वो सुप्रीम सोल। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आग की तरह पार्ट बजाने वाले अग्नि में प्रवेश करती है। कौन? कौन अग्नि है? हाँ, वो अग्नि है जो धरती माता के गर्भ में छिपी रहती है। क्या? हाँ, उसके रूप है ये। आदि रूप है योगाग्नि, और फिर मध्य रूप है कामाग्नि। कैसी कामाग्नि? व्यभिचारी कामाग्नि या व्यभिचारी कामना। कामना माने इच्छा, सुख भोगने की। कैसी कामाग्नि? हाँ, कामाग्नि माने अव्यभिचारी कामाग्नि। देवताओं में एक का सुख भोगने की लालसा होती है कि अनेकों के साथ सुख भोगने की लालसा होती है? एक के साथ। तो वो बताया कि जो एक है, हाँ, वो एक के साथ सुख भोगना, इससे क्या होगा? शांति रहे। और अनेकों के साथ सुख भोगने की लालसा हुई तो अशांति, अशांति शुरू हो जाती है। तो बताया कि वो आदम वाली आत्मा जो इतना अग्नि का रूप धारण करती है, क्रोध का रूप धारण करती है, काम विकार से शुरुआत करके आखिरी नास्तिकों का साथ देकर के क्या बन जाती है? एकदम एटम बम फोड़ो आने वाली आग बन जाती है। तो उससे क्या होगा अंजाम? सारी दुनिया का विनाश होगा ना। होता है? होता है। तो बताया ये अशांति से ये सब होता है। अगर शांति धाम की शांति धारण करेंगे आत्मा में कि मैं आत्मा हूं, तब क्या अंजाम होगा? तो सुख की दुनिया का भी रास्ता खुल जाएगा। तो पहले पहले रास्ता किसका खुलता है? किसका खुलता है? गीता माता का खुलता है। पहले कौन सी आत्मा आती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? आत्मिक स्टेज में ही। वो आत्मिक स्टेज जैसे छोड़ती ही नहीं। छोड़ने का टाइम होता है उस आत्म ज्योति को, तो धक्क से सुप्रीम सोल प्रवेश कर जाता है। नहीं? हाँ, आत्मा रूपी दीपक है ना। आत्मा रूपी दीपक की ऊर्जा रूपी तेल, ऊर्जा शक्ति है ना। ऊर्जा रूपी तेल खलास होने को आया, मुश्किल से एक दो बूंद रह गया तो क्या होता है? और सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश कर जाता है। नहीं? हाँ, तो
अब उसमें ऊर्जा तो है ही नहीं, शक्ति तो है ही नहीं, तो वो सारी शक्ति आती है बाप की याद करने से। किससे मिलेगी? संग की रंग से मिलेगी। किसका संग करना है? आत्मा को मन बुद्धि से एक सुप्रीम सोल बाप का संग करना है, जिसे हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, जो हेवन की रचना करता है। करता है कि रास्ता बताता है? हेवन की रचना करने का रास्ता बताता है। तो जो उस रास्ते को पूरा पूरा ग्रहण करता है वो फिर हेवन की रचना कर लेता है। कौन? वही ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य आग का गोला है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए इस ज्ञान को ही कहा जाता है ज्ञान अग्नि। इस सृष्टि की शुरुआत कहां से होती है? योग अग्नि से या ज्ञान अग्नि से? पहले योग या पहले ज्ञान? पहले क्या है? हाँ, पहले ज्ञान। हाँ, तो वो ज्ञान सागर जो है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है सदा काल तैयार रहना चाहिए। तो शिव बाप उस ज्ञान सागर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। बैठता है, परंतु लगेगा फिर भी उनको क्या? तीर लग जाएगा। ये नंबरवार आते हैं तुम्हारे पास। क्या नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि जो तुम बच्चों के पास ज्ञान लेने के लिए आते हैं नंबरवार, उनमें पहले पहले कोई आने वाला होगा या नहीं होगा? फिर बाद में आने वाले भी होंगे, अंत में आने वाले होंगे। तो श्रेष्ठ कौन है? जो पहले आए। तो नंबरवार तुम्हारे पास आते हैं, कोई बहुत समय का भक्ति किया होगा माना, इस जन्म एक जन्म की बात नहीं। कोई आत्मा पूर्व जन्मों में बहुत जन्मों से भक्ति की हुई होगी, कोई बहुत कम भक्ति की हुई होगी, थोड़े जन्म भक्ति की होगी, फिर कोई उनसे भी कम होंगे, उससे भी कम कोई ने भक्ति की होगी। तो जिस हिसाब से ज्ञान में आते हैं उसी हिसाब से वो आत्मलोक, जो आत्माओं का घर है, सुप्रीम, जो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह फर्श में नहीं रहता, अर्श में रहता है, वो अर्श ही हम आत्माओं का भी घर है, हमारे बाप का भी घर है, आत्माओं के बाप का घर। तो वो आत्माएं जो यहाँ लास्ट में आती हैं ज्ञान लेने, वो परमधाम से भी कब उतरेंगी? पहले उतरेंगी, बीच में उतरेंगी कि लास्ट में उतरेंगी? लास्ट में उतरती। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, जो ज्ञान में पहले आए हैं उससे साबित होता है कि वो परमधाम से, आत्मलोक से इस संसार में देह धारण करके पहले आए। और जो यहाँ ज्ञान में बाद में आते हैं तो बाद में जाएंगे बाप के घर में, आत्मलोक में, और बाद में ही इस संसार में लौटेंगे, देह धारण करेंगे, देह के सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। तो बताया बहुत समझने वाले ने बहुत भक्ति की है ना, क्या जो यहाँ आकर के बहुत ज्ञान गहराई से समझते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, आदि से ही, आदि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। न समझने वाले ने थोड़ी भक्ति की है, भक्ति थोड़ी की है, भगवान के पीछे भागने का प्रयास बुद्धि से, तन से, मन से कम किया है, तो उनको भगवान का ज्ञान भी कम मिलेगा।
कम भक्ति की है, यानी वो बहुत कम भक्ति किया है, तो जरूर कम समझेंगे, फिर देरी से आएंगे। जिन्होंने कम ज्ञान समझा वो देरी से आएंगे, जिन्होंने ज्यादा गहराई से ज्ञान समझा वो पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? भगवान बाप के घर में भी पहले जाएंगे, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड में जाएंगे, अर्श में जाएंगे, और फिर वहां से कम भक्ति की होगी तो बाद में आएंगे इस दुनिया में सुख या दुख भोगने के लिए। तो जो देरी से आएंगे, मान लो सतयुग त्रेता में नहीं आए, द्वैतवादी द्वापर युग से आए, तो देर हो गई ना, तो सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। जो पहले पहले आ गए, सतयुग त्रेता में आ गए, वो सुख ही सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि आधा कल्प की जो सृष्टि है सतयुग त्रेता, वो भगवान ने रची है। भगवान जिस साकार तन के द्वारा आते हैं, नई सृष्टि की रचना कराते हैं, वो साकार तन ही रचयिता साबित होता है। और आधा कल्प वो सृष्टि सुख की स्वर्ग कही जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस में ये कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? गॉडफादर ने, सुप्रीम गॉडफादर ने क्या किया? हेवनली दुनिया बनाई, नरक की दुनिया नहीं बनाई। नरक की दुनिया नर बनाता है, मनुष्य बनाता है, और स्वर्ग की दुनिया सदा स्वस्थिति में रहने वाला, आत्मिक स्थिति में रहने वाला बनाता है। तो फिर वो जिन्होंने भक्ति कम की है वो देरी से समझेंगे, लास्ट में उनको समझ में आएगा क्या कि इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है, कौन व्यक्तित्व है, वो लास्ट में समझेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो पहले पहले निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। क्या जो बोला है, जो देखे इन आंखों से, साकार आंखों से, जो सुने इन साकार कानों से, दो शब्द भी सुने तो उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा। क्या? वास्तव में भगवान का प्रैक्टिकल रूप स्वरूप यही व्यक्तित्व है। क्या बैठेगा? जो भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है, कौन? शिव शंकर महादेव कहा जाता है। शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम, आत्मिक स्थिति का नाम, और जो ज्योति बिंदु के आसपास लिंग दिखाते हैं वो कोई लिंगधारी मनुष्य ही होगा ना, वो उस लिंगधारी मनुष्य का नाम है। क्योंकि शिवलिंग कहते हैं लेकिन शिव को तो लिंग होता ही नहीं, जिसमें प्रवेश करता है उसको लिंग होता है। फिर उस लिंग का इतना गायन क्यों, इतना पूजन क्यों? पूजन उसी का होता है जो पवित्र होता है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। तो उस लिंग रूप धारण करने वाले व्यक्तित्व ने जरूर अमोघ वीर्य बनने का पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय याद में। तो ये भक्ति कम और भक्ति ज्यादा किसने की, ये पहचान हो जाती है। तो कम भक्ति करने वाले देर में आवेंगे। ये हिसाब बहुत है समझने का। क्यों? क्योंकि समझने वाले मनुष्य कितने हैं? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिनको मन बुद्धि होती है, मन से बुद्धि से समझ सकते हैं ज्ञान को। तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़े तो बहुत हिसाब बन जाता है। तो इसके ऊपर बुद्धि चलनी चाहिए बच्चों की।
क्या, किसके ऊपर? कि किसने जास्ती भक्ति की है और किसने कम भक्ति की है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान उठाएगा। तो जो सर्विस में रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, जिनको समझाना पड़ता है मेरा क्या पार्ट है। और जब किसी को सीट मिल जाती है, जैसे कोई आईएएस का एग्जाम पास करता है, आईसीएस का एग्जाम पास करता है, सीट तो नहीं मिलती, साल 2 साल मिल जाती है, नहीं मिलती। तो जब तक सीट नहीं मिलती है तब तक तो उतना नशा नहीं चढ़ता है। चढ़ता है? हाँ, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? प्रभुता पाए काहे मदन आए। मद माने नशा चढ़ जाता है। तो बस और नशा चढ़ गया। क्या नशा चढ़ गया? है जब बुद्धि में ये निश्चय होने लगा होगा कि मेरा पार्ट क्या है, तो बस नशा चढ़ गया। और नशा चढ़ता है तो काम तेजी से होता है कि धीमे धीमे होता है? हाँ, ये दो लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती ही नहीं दुनिया में। मिलती है तो ब्रह्मा कुमारियां तो पहले से ही पसंद नहीं करती होंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। शास्त्रवादियों को तो वो और ही ज्यादा पसंद नहीं करती। क्यों? वो उनका कहना है शास्त्र सब झूठे, बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ही सच्चा। तो क्योंकि हर एक आत्मा जन्म बाई जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के पार्ट बजाती है। अभी यहां ये अंतिम पार्ट है तुम्हारा। तो अभी पवित्रता के लिए बहुत बच्चे मुझते भी हैं कि बाबा क्या करें, क्या एकदम कंपेनियन होकर के रहे, ऐसे मुझते हैं। समझा ना? और कंपेनियन भी क्या, कंपेनियन का अर्थ क्या है? कंपेनियन का बाबा ने समझाया कि विलायत में जब बुढ़े हो जाते हैं तो वो कोई कंपेनियन से शादी कर लेते हैं। कोई भी विधवा हो या कोई ऐसे बहुत होती है जो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारिणी रहते हैं, भले 50-60 वर्ष की भी हो जाती है तो भी पवित्र रहती है। जैसे यहाँ भी बहुत बच्चे होते हैं। सन्यासी उदासी की तो बात छोड़ दियो, बाकी जो भी गृहस्थ में रहने वाले हैं उनमें भी बहुत ऐसे होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। हमको शादी करना ही नहीं, वो बांध ही है, घर बनाना है, बाल बच्चे बनना। अरे इस झंझट में कौन पड़े, कौन बैठ करके ये जाल फैलावे और उस जाल में खुद ही फंसे। समझा ना? तो वो ऐसे बहुत है। मैं तो समझता हूं यहां भी कोई न कोई ऐसे होते हैं, आते हैं, बहुत आते हैं, जो बोलते हैं हमने शादी नहीं किया है। 50, 60, 70 वर्ष का, 40 वर्ष का, तो 40 वर्ष का हुआ, उसके पीछे शादी क्या करेगा? वो ऐसे ही होते हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है तो ये तो समझते हो कि क्राइस्ट भी देहधारी था, बुद्ध भी देहधारी था, नानक भी देहधारी था, सब देहधारी ही तो थे।
हो चुकी है, वो अपने को सिद्ध करते वो रोने वाला है, हंसने वाला है, ये बात ऐसे लिखे हुए। सिद्ध करने से थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम भगवान हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में सब अपने को बोलते हैं ना, मैं ये बनने वाला हूँ, ये सिद्ध हूँ, मेरे को पाठ 84 जन्म का क्लियर है। जिद करने से भी कुछ नहीं होगा। तो श्रीमत पे जैसे चलेंगे, जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे चलो। बाबा का काम है बच्चों को प्रत्यक्ष करना, बच्चों का काम है बाबा को प्रत्यक्ष करना। अपनी चिंता न करें अपने को प्रत्यक्ष करने की। अगर बच्चे खुद अपने को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देंगे तो बजाय देवता प्रत्यक्षता होने की, राक्षसों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। कोई बोलते हैं मेरे अपने, वो तो है, अपने को अपनी आत्मा ही सबसे पहले पहचानेगी, दूसरा कोई क्यों पहचानेगा। और सुप्रीम सोल बाप को 500 करोड़ को अलग अलग पहचानने की और उनको बताने की क्या दरकार कि इनका ये पार्ट है। न वो पहचानेगा न वो बताएगा। क्या जो आत्मा जिसका जो पार्ट है वही अपने पार्ट को पहले पहचानेगी। और अब चलो मुख से न भी कहे, अच्छी बात है मुख से न कहना, लेकिन अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से वो अपने को प्रत्यक्ष कर देगी। दूसरे भी पहचान जाएंगे कि हाँ अमुक आत्मा का ये पार्ट है। उसको खुद से भी, अंदर से भी उसको भाषण आएगी कि मेरा ये पार्ट है। सिर्फ ये भाषण ही नहीं आएगी, वो प्रैक्टिकल ऐसे सबूत अपनी करनी से, कथनी से ऐसे पेश कर देगी जिससे मानना ही पड़ेगा कि इसका ये पार्ट है। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है, बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बता देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। हल हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा नहीं होगा तो कहां से आएगा? तो जैसे अभी तक आता रहा वैसे आगे चल के भी आता रहेगा। बच्चों को हर वक्त यही ख्यालात करना है कि अपने हमजिन्स को पैगाम कैसे पहुंचावें। क्या अपने हमजिन्स माने जो हमारे जैसे हैं उनको कैसे पहुंचावें। हमारे जैसे माने जैसे हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, ऐसे दुनिया में जो रूहानी बच्चे फैले हुए हैं अंत तक जो अपना पार्ट बजाते हैं। कोई बीज रूप आत्मा सत्य के आदि में पार्ट बजाती है, कोई त्रेता में बजाती है, फिर वही फिर रिपीट होता है, फिर द्वापर के आदि में पार्ट बजाती है, मध्य में, अंत में, फिर कलयुग के आदि में, मध्य में, अंत में। तो जो बीज रूप आत्मा है सारी दुनिया में फैल गई हैं, फैली हुई हैं, उन अपने हमजिन्स को हम कैसे पैगाम पहुंचावें। और फिर ये भी देखना है, हमजिन्स स्त्री पुरुष को भी कहा जाता है, स्त्री स्त्रियों को, पुरुष पुरुषों को, कन्याएं कन्याओं को उठावे तो वो भी उन बाप से अपना वर्षा ले ले है। उन बाप से, उन बाप से क्यों कह दिया? उन बाप से मना वो धर्म पिताएं हैं, वो भी तो बाप है ना, है जो भविष्य के, भविष्य का तो प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होने वाला है। 67 की बात है ना। उन बाप से माने वो जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं उनसे वो उनके फॉलोअर्स अपना वर्षा लेंगे। वो बीच में निमित्त बने हुए हैं ना, हैं? जैसे तुम बच्चों के लिए निमित्त बना हुआ है। पुरुषार्थ करना है? क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने से ये विकर्म किया तो जो दंड देने वाला है ना, है कौन है दंड देने वाला?
उनके राइट हैंड हैं धर्मराज, है? धर्मराज के राइट हैंड हैं यमदूत, है ना बरोबर। अभी राइट हैंड बाप का तो धर्मराज है, अभी है? कौन से बाप का? है? अरे कौन से बाप का राइट हैंड धर्मराज है? ऐसे तो नहीं कोई कहेंगे कि धर्मराज का राइट हैंड बड़ी बाप है, सुप्रीम सोल नहीं। वो फिर यहां होते हैं, जैसे यहां का प्रेसिडेंट, उनका राइट हैंड भाई धर्मराज होगा। प्रेसिडेंट का राइट हैंड कौन होगा? हाँ? हाँ? कौन होगा प्रेसिडेंट का राइट हैंड? वाइस प्रेसिडेंट। वाह यार, हाँ, वो राइट हैंड होगा। अरे धर्मराज, हाँ, देखता है इन्होंने धर्म किया कि अधर्म किया, पाप किया कि पुण्य किया, फैसला करेगा। तो कौन होता है? अरे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को भी, मेरे सामने शपथ खाओ। हाँ, तो भाई धर्मराज का राइट हैंड प्रेसिडेंट होगा, है? तो फिर यहां भी ऐसे ही है। बाकी ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप शिव कोई धर्मराज बनते हैं नहीं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो है धर्मराज। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जज होता है ना वो जैसे धर्मराज, तो उनको भी कसम उठाना होता है। तो प्रेसिडेंट उठाते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट बैठे गद्दी के ऊपर, तो बड़ी वो जो धर्मराज है ये अटॉर्नी वकील का बैरिस्टर क्या जो होते हैं ना अटॉर्नी, हाँ, तो वो उनको कसम उठवाते हैं, समझा ना। तो इसमें तो ऐसा नहीं होता है ना बच्चे, इसको तो कोई कसम नहीं उठाएंगे ना। कौन? शिव बाबा कसम उठाएंगे? नहीं। बाकी हाँ, उसका राइट हैंड है, और जो जो सजा मिलती है कर्मों की तो वो सजा सुनाते हैं। तो बस उनको सुनाई दिया, बाप को सुनाया तो उसने भी सुन लिया, तो फिर तुम्हारा वो पाप हल्की हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे ऐसे समझाया जाता है हल्काई की बात। तो अगर बताएंगे तो आधा तो हल्का हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं कि बार बार करते रहेंगे वो गलती और आधा ही आधा हल्का होता जाएगा। है? कम होगा कि नहीं होगा परसेंटेज? है नहीं? हाँ, फिर वही गलती अगर दोबारा की तो आधा नहीं माफ होगा। हाँ, तो अच्छा है ना, कितना समय आधा भी लगता है। तो देखो जितना समय लंबा लग गया वो कितना खाता है। नींद हो गई ना, शूटिंग हो गई ना, तो वो भी तो खाएगा ना। है? क्वार्टर होगा तो भी खाएगा।
है, और आधा होगा तो आधा खाएगा, पौना होगा तो फिर पुरुषार्थी जीवन में पौना हिस्सा खाएगा ना। शूटिंग होती जाती है, बताए देना चाहिए, अच्छा है।